गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्टार्ट किया था और परफेक्ट कंपटीशन हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ मार्केट, दैट इज इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में यहाँ पे 3 मार्केट के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो हम लोग आज जो है मोनोपोली डिस्कस कर लेंगे, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी के टॉपिक्स को कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मोनोपोली। सो द वर्ड monopoly has derived from a Greek word mono, and poly means seller. So yes, we can define monopoly as a market situation where there are large number of buyers but only a single seller exists. Similar to perfect competition, perfect competition भी एक imaginary market हम लोगों ने उसको कहा था। monopoly भी to some extent it's an imaginary market because हर प्रोडक्ट के लिए ये मार्केट रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। टू सम एक्सटेंट इट इज़ देयर। ठीक है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मोनोपोली? चैम्बरलिन ने डेफिनेशन दिया है, मोनोपोली रेफर्स टू द सिंगल फर्म विच हैज़ कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट विच हैज़ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। ओके, ऐसा मार्केट जहाँ पर सप्लाई पूरा एक अकेले फर्म के कंट्रोल में है, बिकॉज वो अकेला ही है और तो कोई मार्केट में सेलर है ही नहीं। तो अगर सेलर ही नहीं है कोई दूसरा, तो क्लोज सब्स्टिट्यूट होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, क्लोज सब्स्टिट्यूट मतलब उससे मिलता जुलता कोई प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, हम लोग अपने कंप्यूटर पीसीज में देखे हैं विंडोज ऑपरेटिंग। Is there any close substitute of Windows operating system? No sir. There are some other softwares also available, but it is not a close substitute. ठीक है, Linux है, दूसरे भी कंपनीज के ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, बट विंडोज से मिलता जुलता कोई नहीं। सिमिलरली एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, इससे मिलता जुलता सेम प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है या उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। तो ये मार्केट जो है, इस मार्केट में किसी तरह का क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है। ओके, नाउ लेट्स सी द फीचर्स ऑफ मोनोपोली। सिंगल सेलर, द फर्स्ट फीचर ऑफ दिस मार्केट इज सिंगल सेलर। सो एज वी डिस्कस अंडर द मीनिंग पार्ट दैट देयर इज नो अदर सेलर एग्जिस्ट इन दिस मार्केट। ठीक है, तो yes, unlike perfect competition market, under this market seller can influence the market to some extent. थोड़ी बहुत तो मर्जी चलेगी सेलर की, या तो प्राइस को लेकर चलेगी या सप्लाई को लेकर। ठीक है, क्योंकि वो अकेला ही है मार्केट में, कोई और सेलर है नहीं, इसलिए बायर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर सेलर चाहे तो इस मार्केट में प्राइसेस अपने हिसाब से सेट कर सकता है। ठीक है, देन नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। जो प्रोडक्ट मोनोपोलिस्ट बेच रहा है उनसे मिलता जुलता कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज, है ना, गवर्नमेंट ऑल्सो हैज सम मोनोपोली राइट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल लीगल सर्विसेज। नाउ सपोज इफ आई वांट टू ऑब्टेन अ पासपोर्ट और एनी अदर लीगल डॉक्यूमेंट, सो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? कोई प्राइवेट फर्म है जो मुझे मेरे कंपनी के लिए लाइसेंस दे सकता है? कोई प्राइवेट फर्म है जो मुझे पासपोर्ट इशू करवा सकता है? नहीं सर, अगर आपको लीगल सर्विसेज लेनी है यानी कि आपको गवर्नमेंट ऑफिस में ही जाना है। ठीक है, तो और जो ये प्रोडक्ट मैं ख़रीदने वाला हूँ गवर्नमेंट से, या कोई सर्विस मैं गवर्नमेंट से लेने वाला हूँ, उनके प्रोडक्ट या उनकी सर्विस से मिलता जुलता कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, पासपोर्ट का सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है? कोई सब्स्टिट्यूट है पासपोर्ट के लिए? नहीं है सर। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हो सकती है, बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं किसी मोनोपोलिस्ट के पास जिसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ना हो। ठीक है,
सो इस मार्केट में प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है. देन नेक्स्ट वन इज बैरियर्स टू एंट्री. सो परफेक्ट कंपटीशन में हमने देखा था कि नो रिस्ट्रिक्शन ओवर एंट्री और एग्जिट. कोई भी नया फॉर्म एंट्री कर सकता है, कोई भी पुराना फॉर्म एग्जिट कर सकता है परफेक्ट कंपटीशन में. लेकिन मोनोपोली में ऐसा नहीं है. मोनोपोली में रिस्ट्रिक्शन है, देयर इज अ बैरियर टू एंट्री. कोई नया फॉर्म इस मार्केट में एंट्री नहीं कर सकता है सेम प्रोडक्ट के साथ. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेलवे सर्विस. हमको रेलवे सर्विस कौन दे रही है? गवर्नमेंट दे रही है. रेलवे सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास और भी प्राइवेट फर्म्स हो सकते हैं ना, जैसे कि अंबानी है ना, रिलायंस ग्रुप वाले चाहो तो रेलवे सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया. बट वो नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज देयर इज़ अ बैरियर टू एंट्री, है ना. वो चाहे तो पूरे इंडिया में अपना रेलवे नेटवर्क स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते. क्यों? क्योंकि ये रेलवे सर्विस जो है ये मोनोपोली राइट्स है उसके ऊपर गवर्नमेंट की. कोई भी नया फर्म चाहे कितने भी पैसे वाला हो वो उसको स्टार्ट नहीं कर सकता है. ठीक है. देन नेक्स्ट फीचर इज कंप्लीट कंट्रोल ओवर अ मार्केट सप्लाई. यस, सिंस ही इज द ओनली वन. मार्केट सप्लाई जो है वो ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स मिलके जो करते हैं उसको मार्केट सप्लाई कहते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ तो ग्रुप है ही नहीं, ये अकेला ही है. ठीक है, इसीलिए इसी के पास पूरे मार्केट का सप्लाई कंट्रोल है ना. अगर बहुत सारे लोग होते तो सब मिलकर जो सप्लाई करते उसको हम लोग मार्केट सप्लाई बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो ग्रुप है ही नहीं, यहाँ पर अकेला ही है. ठीक है, इसीलिए मोनोपोलिस्ट हैज़ कंप्लीट कंट्रोल over a market supply of goods and services. Okay, so the next one is price maker. So हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन में देखा था कि प्रोड्यूसर्स जो है परफेक्ट कंपटीशन में वो प्राइस टेकर होते हैं. प्राइस टेकर मतलब दे एक्सेप्ट द प्राइस. लेकिन यहाँ पर इस मार्केट में प्रोड्यूसर जो है वो प्राइस मेकर है. ही कोट द प्राइस, ही डिसाइड द प्राइस. ठीक है, क्योंकि उसके पास कंप्लीट कंट्रोल है, क्योंकि वो मार्केट में अकेला है. सो नाउ ही कैन कोट द प्राइस वॉट एवर ही वॉन्ट. बट यस, प्राइस और सप्लाई दोनों पे कंट्रोल नहीं कर सकता है वो. ठीक है, तो या तो प्राइस को ज़्यादा सेट करके सप्लाई कम कर सकता है, या सप्लाई को ज़्यादा करके थोड़ा प्राइस कम सेट कर सकता है. दोनों में से एक को वो जो है वो कंट्रोल में रखता है. बट यस, इस मार्केट में सेलर जो है यानी कि मोनोपोलिस्ट वो प्राइस मेकर होता है. देन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. इट इज अप टू द मोनोपोलिस्ट, है ना, व्हाट प्राइस टू बी चार्ज टू डिफरेंट बायर्स. अगर वो चाहे तो किसी से कम प्राइस और किसी से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है. ही कैन डू द डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, जैसे कि अगर समझो कोई मोनोपोलिस्ट है हमारे इंडियन मार्केट में, तो वो अपना प्रोडक्ट लोकल मार्केट में जब बेचता है तो ज़्यादा प्राइस में बेचता है. लेकिन जब वो फॉरेन मार्केट में यानी कि ग्लोबल मार्केट में आता है, दूसरे कंट्रीज़ में जब अपना प्रोडक्ट बेचता है, तो वहाँ पर वो प्राइस ज़्यादा सेट नहीं करता है, कॉम्पिटिटिव प्राइस रखता है. क्योंकि हमारे इंडियन मार्केट में उसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है ना, उसके प्रोडक्ट से मिलता कोई प्रोडक्ट नहीं है. लेकिन हो सकता है ग्लोबल मार्केट में किसी और कंट्री से सेम प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा हो. ठीक है, जब कोई सेलर ग्लोबल मार्केट में एंट्री करता है तो उनको 3 फेज कंपटीशन फेस करना पड़ता है. यानी कि सेलर फ्रॉम 2 डिफरेंट कंट्रीज एंड सेलर फ्रॉम आवर ओन कंट्री. ठीक है, 3 लोगों से कंपटीशन करना है उसको. एक, उसकी खुद की कंट्री का कोई दूसरा सप्लायर. सेकंड, किसी दूसरी कंट्री से सप्लाई करने वाला. एंड थर्ड, जहाँ पे हम भेज रहे हैं उसी कंट्री का कोई लोकल सप्लायर. तो 3 लोगों से कंपटीशन करना पड़ता है. इसीलिए प्रोड्यूसर अगर ग्लोबल मार्केट में है कोई मोनोपोलिस्ट, तो ग्लोबल मार्केट में वो कम प्राइसेस सेट कर सकता है और लोकल मार्केट में वो ज़्यादा प्राइस सेट कर सकता है. इट इज़ अप टू हिम कि उसको कितना प्राइस कहाँ पे रखना है. तो डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है. ठीक है. देन लास्ट पॉइंट इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री. फर्म और इंडस्ट्री में कोई फ़र्क नहीं है.
पहले तो समझें कि फर्म क्या होता है और इंडस्ट्री क्या होती है। सी, किसी एक अकेले ऑर्गेनाइजेशन को हम फर्म कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं मैकडोनल्ड, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, KFC, इन सब को अगर इंडिविजुअली देखूं तो ये एक फर्म है, ओके। मैकडोनल्ड एक फर्म है, डोमिनोज एक फर्म है, ठीक है, पिज़्ज़ा हट एक फर्म है, KFC एक फर्म है। लेकिन अगर इन सब को मैं कलेक्टिवली एक साथ देखूं तो ये एक फूड इंडस्ट्री है, ठीक है। तो इंडस्ट्री इज अ कलेक्टिव ऑफ ऑल द फर्म्स। अब आते हैं टॉपिक पे कि मोनोपोली मार्केट में तो कोई और सेलर है ही नहीं, वो अकेला ही है, इज़न्ट इट। इंडस्ट्री फॉर्म करने के लिए आपको ग्रुप ऑफ सिमिलर फॉर्म चाहिए, तब इंडस्ट्री बनती है, इज़न्ट इट। ग्रुप ऑफ सिमिलर फॉर्म को इंडस्ट्री कहते हैं, लेकिन यहाँ तो अकेला ही है। इसीलिए सिंस ही इज द ओनली वन, उस फॉर्म को ही इंडस्ट्री बोला जाता है। देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्म एंड इंडस्ट्री अंडर मोनोपोली मार्केट। यानी कि फॉर्म इटसेल्फ इज एन इंडस्ट्री अंडर दिस मार्केट, ठीक है। जैसे कि हम लोग रेलवे को जो है वो रेलवे इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। रेलवे फॉर्म नहीं कहते, रेलवे इंडस्ट्री कहते हैं, क्योंकि और कोई सर्विस प्रोवाइडर तो है नहीं रेलवे का, isn't it? So I believe you understood this. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, so accordingly you can write at least 6 points. I hope you guys understood this. In the next lecture we will discuss types of monopoly and then the remaining types of market, ठीक है। If you like this video, please do subscribe my channel. तो करना